हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में सबसे पहले ये पढ़ेंगे, अब उसके बारे में द प्री मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? द डिस्क्राइब्स द वे कंट्रीज एंड पीपल ऑफ वर्ल्ड इंटरेक्ट एंड इंटीग्रेट। पीपल और कंट्रीज, जैसे कंट्रीज है, दो कंट्रीज है, आपस में क्या है इंटरेक्ट हो रही है, किससे? ट्रेड से, इकोनॉमी से। ये दो इकोनॉमी आपस में क्या कर रही है? कनेक्ट हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। इस आज से पहले भी क्या है, 1900 से पहले भी, 19th सेंचुरी से पहले भी ग्लोबलाइजेशन हो रखा था, पर उसका क्या है कि जो क्राइटेरिया है वो कम था आज के ग्लोबलाइजेशन के मुकाबले। तो इसलिए क्या है, ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, परंतु क्या है, कम था, और इतने साधन नहीं थे ग्लोबलाइजेशन के लिए कि ट्रेड बहुत आसानी से हो जाए। पहले ऊँटों पे उस तरह से सामान को ट्रेड किया जाता था, तो पहले का ट्रेड कम था, ग्लोबलाइजेशन कम था, और आज ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हर कंट्री है वो अपना देश को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। तो जर्नी ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन, मूवमेंट्स इन सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे ही क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, ट्रेड बढ़ा, माइग्रेट हुए लोग, माइग्रेट हुए तो क्या हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे, एक जगह से दूसरे स्थान जाने लगे, काम की तलाश में, वर्क की तलाश में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, लोग आगे से आगे मूव करने लगे, तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग गया। और मूवमेंट्स इन सर्च ऑफ वर्क, और काम की तलाश में भी लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। मूवमेंट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल का भी क्या है, मूवमेंट होने लगा। जैसे कि क्या है, हम यहाँ से कोई दूसरे देश जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या है, उसके साथ कैपिटल का, पूंजी का भी क्या है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इधर से उधर हो रही है। और माइग्रेट भी हो रहे हैं, ट्रेड माइग्रेट सब हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है, जर्नी स्टार्ट होगी ट्रेड की, माइग्रेट की, और सर्च ऑफ फूड, सर्च ऑफ वर्क, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। अब एक वर्ड है माइग्रेट क्या होता है? लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की वजह से, या कोई फाइनेंशियल मजबूरी की वजह से भी क्या है, माइग्रेट होते हैं, तो उसको माइग्रेट कहते हैं एक दूसरे स्थान पे। जैसे पक्षी भी है, तो वो सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो भी एक एग्जांपल है इसका। फॉर इंस्टेंट टाइम, प्राचीन काल में ट्रेवलर आते थे, तो उस समय क्या ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, और क्या है, लोग इधर से उधर माइग्रेट भी कर रहे थे। ट्रेवलर है, कोई भी घूमने के लिए लोग आते थे, तो वो पहले के टाइम में भी माइग्रेट ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, क्या, ट्रेवलर के हिसाब से, ट्रेडर, व्यापारियों के हिसाब से। तो क्या है, लोग धार्मिक धर्म के लिए भी इधर उधर, धर्म के प्रचार के लिए, जैसे बौद्ध धर्म के लोग गुरु है, वो एक देश से दूसरे देश में धर्म के प्रचार के लिए भी आते जाते रहते थे। पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्राओं के लिए लोग हैं, एक देश से दूसरे देश, किसी का तीर्थ, कोई बड़ा तीर्थ है, तो वो इस देश से उस देश में तीर्थ के लिए भी जाते थे। और वो सारे क्या करते थे, ट्रेवल्ड, सारे ही मोस्ट ऑफ क्या था, ट्रेवलिंग पे डिपेंड था सारा ही, तो वो सारे ट्रेवल करते थे। इसलिए तो ये सारे क्या है, अगर ट्रेवलर कोई जाएगा किसी दूसरे कंट्री के अंदर, ट्रेडर जाएगा, स्पिरिट जाएगा, और पिलग्रिम्स जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले नॉलेज, अपना जो ज्ञान है उसको, एक ज्ञान को बढ़ाएंगे, ज्ञान को प्रसारित करेंगे। अपॉर्चुनिटी मतलब कि संभावनाओं का विस्तार करेंगे। अगर उनके पास कोई ऐसा कोई आर्ट है, कला है, तो वो क्या है, उससे अपॉर्चुनिटी डेवलप करेंगे। और स्पिरिचुअल मतलब अगर कोई ये पिलग्रिम्स और सारे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, अपने आप ही स्पिरिचुअल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके अंदर पहले स्पिरिचुअल फुलफुल्स है, तो स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक भावनाओं का विस्तार तो करेंगे। टू स्केप दे कैरिड, तो वो साथ में कोई भी आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने साथ गुड्स लाएंगे, सामान लेके आएंगे, कैरी करके सामान लाएंगे। मनी, थोड़ा बहुत तो धन लेके आएंगे, जो क्या है उनको चाहिए। वैल्यूज़ यानी कि क्या है, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है। आइडियाज़, उनके अलग अलग विचार होंगे, वो भी क्या होगा, मूव करेंगे, और उनके वैल्यूज़ है, अपनी धारणाएं हैं, अपनी मूल्य हैं, उनको भी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र करेंगे। और इन्वेस्टन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जर्म्स, तो एक दूसरे स्थान से अगर वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो यहाँ के जर्म्स यहाँ पर, और यहाँ के जर्म्स यहाँ पे, तो ये जर्म्स भी आएंगे और डिजीज़ भी फैलेगी। जर्म्स आएंगे तो डिजीज़ भी क्या होगी, फैलेगी। तो पहले आपने सुना ही होगा कि आज से 1700 बीमारियां, महामारी आई थी, उस समय प्लेग फैला था। तो ये जर्म्स है, मूवमेंट है,
जो उन्हीं का जम्स का इसी के कारण था। तो ये कोई आज के समय नहीं हुआ है, जैसे हमने इसमें बता रखा है इट इज़ नॉट न्यू फॉन्यूमेंट्स, ये आज के समय का नहीं है, पहले भी क्या है इन्वेंशन हुए थे। तो 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी में कोलंबस आया था, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, और उसके बाद वास्को डी गामा आया था, उसने इंडिया की खोज की थी। इस तरह से क्या है नए नए इन्वेंशन होते गए, डिस्कवरी होती गई। और उस समय तो 15वीं शताब्दी में तो होड़ लगी थी, एक बार तो होड़ लग गई थी नए नए जगह की, नई नई कंट्रीज़ की, नए नए प्लेसेस की इन्वेंशन के लिए, डिस्कवरी के लिए बहुत ज़्यादा ही। जैसे कोई ट्रेवलर है वो क्या है ईस्ट इंडिया में ईस्ट की तरफ चला गया, और इस तरह से क्या है वो ट्रैवलिंग करते गए इस तरह से माइग्रेशन और होता गया। तो अब अगला हम पढ़ेंगे फूड भी, यहाँ पे हाँ फूड, जैसे फूड भी माइग्रेट हुआ, जैसे आलू है वो किसी देश से आया अपने, हम यहाँ से गए, तो हम यहाँ से गए थे मान लो राजस्थान के, तो दाल बाटी चूरमा साथ में लेके गए, तो दाल बाटी चूरमा भी क्या हो गया वहाँ के लोगों को पसंद आ गया, तो फूड भी क्या हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान हो गया, कैरी मतलब माइग्रेट हो रहे हैं। तो यही हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इन सबको डिस्क्राइब से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू।